अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर 17वें स्केल की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जिसमें एमए, एमएससी, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एलएलबी की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 27 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके साथ-साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करके, फिल अप करके, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करने हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना हो। यहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई है, जो कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन के लिए अनाउंस की गई है, जो कि 17वीं स्केल की पोजीशन है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एमए, एमएससी सेकंड डिवीजन में, और उसके अलावा अगर आपने बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स सेकंड डिवीजन से अगर आपने मुकम्मल किया हुआ है, या इसके अलावा अगर आपने एलएलबी 5 साल के सेकंड डिवीजन से भी मुकम्मल की हुई है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल का किसी कैंडिडेट ने एलएलबी 3 साल की जो मुकम्मल की हुई, पैसे पहले जो हमारे पास एलएलबी होती थी बेसिकली, वो 3 साल के एलएलबी प्रोग्राम था। तो जो अगर किसी ने 3 साल एलएलबी की भी प्रोग्राम मुकम्मल किया हुआ है सेकंड डिवीजन से, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो, देन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर 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 आपने एलएलबी नहीं की हुई तो आप बीए, बीएससी सेकंड डिवीजन अगर आपने किया हुआ है विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो है 30 साल होनी चाहिए। 5 साल का आप सबको पहले ही और एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 27 टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। कोटा की बात की जाए तो मेरिट पर 2 सीटें हैं, पंजाब के लिए 10 सीटें हैं जिसमें 3 वुमेन कोटा के लिए और 1 मॉनेटरी कोटा मतलब नॉन मुस्लिम के लिए। सिंध रूरल के लिए 3 सीटें हैं, सिंध अर्बन के लिए 5 सीटें हैं जिसमें 1 नॉन मुस्लिम कोटा है। केपीके की 5 सीटें हैं, एक्स-फाटा की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है, ठीक है। नॉट फॉर स्पेसिफिक स्टेशन में आपकी होगी, बट आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ साफ साफ मेंशन की गई है। अगर हम इनके इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो इसके लिए आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि ईसीपी की वेबसाइट जो ऑफिशियली आपने www.ecp.government.pk या और jobs.ecp.government.pk की वेबसाइट पे जाके आपने सिंपली अप्लाई करना है, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। 20 दिन से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेंट हु ऑलरेडी थ्रू आवर ऑनलाइन प्रोसेस सिस्टम आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो व्यूअर्स ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं उन्होंने उसके साथ अपना जो फिजिकली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपने वो भी फिलअप करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज सबमिट सेंड करने हैं, जो कि यहाँ पे नीचे मेंशंस किए गए हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग प्रीसाइड फॉर्मेट अलॉन्ग विद द सीवी एंड द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द ऑल द इक्विवेलेंट documents, educational documents, experience certificates, including CNIC, one recent passport size photograph. Domicile should be reached through POP box number 4118 within 30 days of the publication of this advertisement, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने एक तो इनका ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है व्यूअर्स। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने सिंपली इनके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इसे फिलअप करके इसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ये वाले एड्रेस पर इनको भेज देने हैं, जो कि लास्ट डेट से पहले, जो कि हमारे पास है 28/7/2025 से पहले पहले आपने अपने तमाम ऑनलाइन अप्लाई भी करना है और आपके डॉक्यूमेंट्स इस तारीख तक, इस तारीख से पहले इस इदारे में पहुंच जाए, ठीक है। जो भी मेरे व्यूअर्स गवर्नमेंट सर्वेंट या सेमी गवर्नमेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। Applicant must be attached to auto-generated application as per the cover note along with the hard copy of the documents, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हार्ड कॉपी में भी अपने लास्ट में सबमिट करवाना है और आपके पास होने भी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि इसके लिए भी कोई फीस वगैरह नहीं है, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए।
इदारे के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दे और डिक्रीज़ भी कर दे। तो व्यूअर्स इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में अच्छी तरीके से रीड करवाई जाए ऑनलाइन अप्लाई या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के प्रोसेस से पहले। अभी हम चल देंगे अपने अप्लाई पर के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए व्यूअर्स सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि ईसीपी जॉब्स 2025। जस्ट आप ये सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है, लिंक आ रही है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएँगे, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि वेलकम टू द ईसीपी जॉब पोर्टल। सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि पोस्टेड बाय द ईसीपी सेक्रेटरी इस्लामाबाद जॉब अवेलेबल। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो इनका ऑफिशियली ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा पोर्टल वाला। हमारे पास सिंपली सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। आपने सिंपली क्लिक हियर गो फॉर दी डिटेल्स वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाली इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होके आ जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट भी मेंशन्स की गई हैं, क्या लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये भी है, जॉब डिटेल्स अगर आप चाहते हैं पढ़ना, सिंपली आप इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अप्लाई वाले बटन पे दबाना है तो आपके पास ये वाला एप्लीकेशन इनका जो है पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट पे दबाना है। इस वाले बटन पे दबाने के बाद सिंपली आपके पास जो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने वालिद साहब का नाम, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मज़हब कौन सा आप वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर सॉरी सीएनआईसी नंबर आपने अपना एंटर करना है जो कि विदाउट डैश होना चाहिए। पासवर्ड आपने अपना क्रिएट करना है, देन आपने अगेन कन्फर्म पासवर्ड एंटर करेंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं है आप वो एंटर करेंगे, आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है आप वो एंटर करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे मैं आपको व्यूअर्स रिकमेंड करूँगा कि जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो आप वो दीजिएगा। यहाँ पे आपका सिटी या इंटरव्यू स्टेशन आपसे पूछा जा रहा है जो कि हमारे पास इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोटा जो भी आपको करीब हो लगे आप वो कर ले सकते हैं। डिग्री डिटेल आपकी ने कौन सी डिग्री मुकम्मल की हुई, आपने अपना मुकम्मल डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन कर देना है। कितने नंबर है आपके लास्ट क्वालिफिकेशन में से, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल के आप बोल्ड करेंगे, टाइपिंग स्पीड पर मिनट आपकी कितनी है आप बोल्ड करेंगे। अच्छा ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, जिसके ऊपर रेड कलर का स्टाइलिक बना हुआ है आप सिर्फ वही फिलअप कीजिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा, इसे भी छोड़ दीजिएगा, इसे भी, इसे भी, इसे भी, ठीक है। देन इसके बाद आपने सिक्योरिटी कोड एंटर करना है, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ आएगा। अपने सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद आई एग्री एंड रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएंगे अगेन लॉगिन पर। लॉगिन पर आने के बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने विदाउट डैश इंटर करना है। आपका जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा आप वो एंटर करेंगे। आपको जो भी सिक्योरिटी कोड यहाँ पे देखें केस सेंसिटिव, इसका मतलब ये कि आपको जो भी सिक्योरिटी कोड होगा वो छोटी एबीसी में भी हो सकता है, आपने सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देंगे जो भी आपके पास मेंशन हो। ये एंटर करने के बाद आप लॉगिन दबाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, देन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, अदर डिटेल आप इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सिंपली अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे इजीली सबमिट कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। आपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के बाद सिंपली आप आएंगे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म वाले पर। इस पर दबाने के बाद आपने सिंपली ये वाला जिनका एप्लीकेशन फॉर्म है आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है व्यूअर्स। ये वाला इनका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनकी मैंने मेन वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है आप सबके लिए। आपने सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी किस तरह से फिलअप करना है मैं अभी आपको वो तरीका बताऊँगा। आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन के लिए जो कि 17वें स्केल की पोजीशन है। आपने सिंपली वो यहाँ पे लिखना है और आपने यही लाइन जो एज इट इज़ कॉपी करके अपने माइंड में याद रख के जो भी आपका लिफाफा होगा उसकी आपने लेफ्ट साइड पर ये चीज़ एज इट इज़ लिख देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी, आपका जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, वो यहाँ पे आप अपनी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जनरेट होगी ऑनलाइन के साथ। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि बाकी आप चीज़ें छोड़ दें ये वाली चीज़, ठीक है। फिर आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये तमाम चीज़ें आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बताता चलूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिखा दिया जाए ताकि आपको जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस वो आपको ऑटोमेटिकली वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नाम, मुकम्मल नाम आपका जो भी आप होगा आप वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपने डे, मंथ और ईयर एंटर करेंगे। यहाँ पे एज कट यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि एज कट डेट ऑफ डेट, ठीक है, एज ऑन कट ऑफ डेट। ये अगेन ईयर,
मंथ और डेट आप यहाँ पे अगेन वो एंटर कर देंगे। आपने अपने वालिद साहब का नाम, अगर आप मेरी जो भी बहनें शादीशुदा हैं तो वो अपने हस्बैंड का नाम एंटर कर देंगे, अगर उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हस्बैंड का नाम होगा। देन आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। पोस्टल एड्रेस अपना एंटर करना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब कौन-सा है वो एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे अपना एंटर करेंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा है या नहीं, येस या नो कर देंगे। अगर आप मज़दूर हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो आपने इनसे नो करना है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है तो आप वो एंटर करेंगे, अगर कोई और है तो आप उसे, अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको सिंपली से डैश लगा देना है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन-सा है वो एंटर करेंगे। आप पाकिस्तान के कौन से सूबे से बिलॉन्ग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे इंटरेड यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर और आपको जो इस पे व्हाट्सएप बना हुआ होगा आप वो एंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड पोर्शन, यही प्रोसेस आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी अप्लाई करना है। गिव एग्जैक्ट नेम इन द एग्जामिनेशन सेंटर स्टार्टिंग फ्रॉम हायर स्कूल मैट्रिक ऑनवर्ड्स थ्रू दी। इसका मतलब ये कि आपने मैट्रिक से शुरू होना है और जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी आप वो एंटर करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक आपने यहाँ पे इंटर लिखेंगे, अगर आपने साइंस में की तो आप सिंपली मैट्रिक, उसके बाद ब्रैकेट में साइंस या आर्ट्स लिख देंगे जिसमें भी आपने की हुई हो। कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है, कितने ऑब्टेन्ड, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी, क्या ग्रेड बना है और आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे आप वो एंटर करेंगे। देन इसी तरीके से आप इंटरमीडिएट अगर आपने प्री मेडिकल में प्री इंजीनियरिंग में की आप वो एंटर करेंगे। कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है, कितने नंबर है आपकी, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी, क्या CGPA ग्रेड बना है आपका या डिवीजन, और कौन से मतलब आपने यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने BA BSc या कोई भी BS CS किया हुआ जो भी डिग्री अगर आपने की हुई है आप वो एंटर करेंगे। कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है आप वो एंटर करेंगे। कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी, क्या CGPA थी और आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे आप वो एंटर कर देंगे। पर्सनल यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि करंट डूइंग जॉब अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे आपने नो कर देना है। अगर आपके पास कोई भी जॉब वगैरह का एक्सपीरियंस वगैरह हो तो आपने यहाँ पे एग्जैक्ट नेम ऑफ द पोस्ट आप उस दायरे में भी कौन सी पोजीशन पे आप वो एंटर करेंगे। आपको आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कौन सी आप वो एंटर करेंगे। कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने वहाँ पे काम किया, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देंगे, मैं ये वाली यहाँ पे ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कोई भी जानने वाला ECB में काम करता है या नहीं, आपने येस या नो कर देना है। उसके बाद आपने इसे पढ़ के यहाँ पे डेट, सिग्नेचर और यहाँ पे नोट आ रहा है कि आपने सिंपली यहाँ पे जो भी आपने अगर यहाँ पे सिग्नेचर नहीं किया हुआ होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सिंपली इसे प्रिंट करके डाउनलोड करना है, फिर प्रिंट आउट निकलवा के आपने इसे बाय हैंड फिलअप करना है। बाय हैंड फिलअप के बाद यहाँ पे आपने ऑनलाइन भी अप्लाई लास्ट में करना है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ मैनुअल तरीके से बता दी है कि ये तमाम एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ऑनलाइन भी आएगा, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म अभी मुझसे समझ लिया अच्छी तरीके से, देन आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कोई मुश्किल ही नहीं होगा ज़्यादा व्यूअर्स। ठीक है, आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, इनका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे एड्रेस लिखा हुआ है ये वाला नीचे, आपने ये वाले एड्रेस पे बेसिकली आप इसे इन्हें पोस्ट कर दीजिएगा। अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस भी, और हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी इजीली वर्ड फाइल में फिलअप करके आपको सेंड कर देंगे अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो। ठीक है व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से डील करके ऑनलाइन अप्लाई आपका कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होंगी तो आपको जो भी रहनुमाई की ज़रूरत होगी वो भी हम उन्हीं चार्जेस में आपका कर देंगे। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।